नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाज़ार के जाने-माने चेहरे सुनील सुब्रमण्यम। बहुत-बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। अ, नमस्कार। ये खेल ज़्यादातर मिड कैप, स्मॉल कैप में होता है, उसमें भी या बहुत आप माइक्रो कैप में चले जाएँ, वहाँ काफ़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी नहीं रहती है बिल्कुल भी। लेकिन जो निफ्टी वाले शेयर हैं, अगर आप निफ्टी में वोलेटिलिटी इस तरह की देख रहे हैं, उसका तो क्या ज़्यादातर वहाँ पर कारण वो जो बड़े प्लेयर्स हैं जो आपने एल्गोरिदम की चर्चा की तो मुझे ध्यान आया कि जेन स्ट्रीट का सारा काम एल्गोरिदम से हो रहा था। क्या यस। उस तरह का खेल आपको दिख रहा है? हाँ, खेल और मुझको खेल मत बताइए। ये बहुत एक्चुअल क्या कहते हैं इसको, दे आर वेरी स्मार्ट ऑपरेटर्स, दे मेक मनी आउट ऑफ दिस। सी ऐसा नहीं है कि वो गैम्बल ले रहे हैं, उनका रिस्क फ्री होता है ये क्योंकि वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट का लेवल रखते हैं और चर्न करते हैं पोर्टफोलियो को। सो एल्गोरिथमिक ट्रेड है क्या? सेकंड इज एफआईएस में भी हेज फंड्स जो है, वो शॉर्टिंग इज अ मेथड ऑफ फंड मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पर लॉन्ग शॉट फंड अभी सिर्फ जैसे फंड्स आए हैं, या पहले एआईएफ्स कुछ लॉन्ग शॉट कर सकते थे, पर ज्यादातर इंडिया में लॉन्ग शॉट एक डिफेंसिव प्रोटेक्टिव कैटेगरी में है, राइट? बट फॉरेन में जी। ऐसा नहीं है। उनके लिए शॉर्टिंग एक प्रॉफिट मेकिंग का अपॉर्चुनिटी है। यानी उनको जब क्लियरली दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में क्योंकि आउटलुक इतनी बैरिश है, बिकॉज एक तरफ उधर एआई का स्टोरी है, उधर यूएस में आई शेयर्स का आईटी इंडेक्स 30% एक महीने में गिरा है। ओके, तो ये खाली इंडियन जी। आईटी की बात नहीं है, पूरे आईटी के जो ये क्लाउड का मिथोस का जो लेटेस्ट ये हुआ है, उनके कारण एक नेगेटिविटी जो इसमें आ गई है। तो उसमें मैं देख रहा हूं कि हेज फंड्स जो है, शायद, प्रूफ नहीं है मेरे पास, मगर शायद वो इस सेक्टर में शॉर्ट कर रही, इसलिए इस दिन जब रुपी वीक होता है और प्रीमियम भी बढ़ते हैं। कल का देखा मैंने कि 98 प्लस समथिंग रुपी का था और प्रीमियम भी करीबन 350 बेसिस पॉइंट्स का स्वैप रेशो था, यानी 9850 का 1 ईयर फॉरवर्ड दिख रहा है। ठीक है, उस हिसाब से नॉर्मली आईटी सेक्टर पुराने जमाने में आईटी सेक्टर में बाइंग आती थी, क्योंकि ये नेचुरल हेज माना जाता था एफआईएस के लिए। बट आज के दिन में आईटी ज्यादा करेक्ट हो रहा है ऐसे दिनों में। क्यों? क्योंकि यहां पर हेज फंड्स है, वो इस इंडेक्स को शॉर्ट कर रही है और प्रॉफिट बना रही है, और उनको प्रॉफिट भी मिल रहा है, बिकॉज हर रोज आईटी सेक्टर तो गिर रही है। तो जरूर वो मुनाफे में भी बन रहे हैं। तो ये एक एक्टिव फॉर्म ऑफ फंड मैनेजमेंट है हेज फंड्स के लिए, समझिए। इट्स नॉट अ डिफेंस, वेर एज इंडिया में इवन म्यूचुअल फंड्स तो कवर्ड शॉर्ट ही कर सकते हैं, पहले से ही वो रूल है। और एस में भी जो आते हैं, मैंने देखा एफ भी ज्यादातर एक टारगेट रिटर्न डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं और रिस्क को ज्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं विथ देयर शॉर्टिंग। बट हेज फंड्स जो फॉरेन में होते हैं, उनका होता है कि शॉर्टिंग इज अ वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग मनी। और ये खाली स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, करेंसी मार्केट में भी देखा है हमने। जॉर्ज सोरोस जैसे बंदे ने मलेशियन रिंगिट को शॉर्ट किया, ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट किया उन्होंने, राइट? उन्होंने तो ये एक एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉफिट होता है, और इसमें क्या करते हैं, लिवरेज भी करते हैं। तो दे इंक्रीज द रिस्क एंड रिवॉर्ड when they are willing to take it, because क्यों, वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट लेवल्स। सो एक फंड मैनेजर बहुत ज्यादा रिस्क उतना नहीं लेता, बट शॉर्ट टाइम में थोड़ी भी रिस्क लेके रिवॉर्ड होना, उसका लिवरेज के कारण उसकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होती है। तो ये मेरे ख्याल में ये सब मिलाकर ही आपको ये इंट्राडे वॉलेटिलिटी है, और वो कब खत्म होगी? जब तक ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपको 15 के ऊपर है, तो चांसेस ऑफ दिस हैपनिंग आर कंटिन्यूइंग अंटिल वॉलेटिलिटी शांत होती है, और उसके लिए वॉर को एक दी एंड दिखना चाहिए। एंड हो ना हो, जी। एटलीस्ट दी एंड को दिखना चाहिए, तभी ये वॉलेटिलिटी थम जाएगी। जी। लेकिन ये द एंड होता हुआ दिख रहा है क्या? बल्कि उसके उल्टे आप अभी ब्रेंट क्रूड का हाल देखिए कितना है। ब्रेंट क्रूड चल रहा है अभी 113-14 के बीच में, ये फ्यूचर की बात है और स्पॉट तो उससे ज़्यादा ही चल रहा है इस समय। करेक्ट। स्पॉट इस समय 118 के आस-पास चल रहा है। हम्म। अ, ये प्राइस लेवल्स दिखाते हैं कि मार्केट बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हो पा रहा है कि हाँ, शांति होने वाली है। बल्कि वो ज़्यादा डर रहा है कि अभी जैसे यूएई में खबरें आई कि ईरान की तरफ से उनका एक करेक्ट। जो फैसिलिटी है, वो ख़ास करके वो फैसिलिटी जिसको हॉर्मुज़ से पास होने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसके प्रोडक्शन को, जो वो करेक्ट।
दूसरे रास्ते से भेज सकते हैं, उसको वो टारगेट कर रहे हैं। हालाँकि ईरान ने मना कर दिया, लेकिन कोई उस पे भरोसा नहीं करेगा। ऑब्वियस है कि अगर यूएई पे हमला हुआ है तो किसने किया होगा आज की तारीख में। करेक्ट। दूसरी तरफ जो वहाँ पे अमेरिका के जंगी बेड़े हैं, उन पे वो हमला कर रहे हैं, तो ईरान की एग्रेसिवनेस बढ़ती हुई दिख रही है और यूएस की थ्रेटनिंग बढ़ती हुई दिख रही है। तो ऐसे में बाज़ार को कंसोलेशन कहाँ से मिलेगा? नहीं, ऐसी रहेगी तो कंसोलेशन तो नहीं मिलेगा ना, ये मान के ही चलना पड़ेगा। देखिए, मेरा मानना है कि ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। अब वो बहुत दिन कितने दिन है ये मुझे पता नहीं, मगर मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1 और मंथ के अंदर ये वॉर सॉल्व हो जाएगा। उसके उसके बीच में ये शायद और भी वर्ष हो सकता है, क्योंकि क्या कह रहा हूँ कि ब्लॉकेड का जो ये शुरू किया है अमेरिका ने, मेरा मानना है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बिकॉज़ बैकलैश अमेरिका में उसका कम होगा। अगर उन्हें ट्रूप्स-वूप्स भेज दिए उधर और कोई बॉडी बैग्स आने लगे प्लेन में, घर में, तो एक नेगेटिव फीलिंग ट्रम्प के ऊपर बढ़ेगी और इसलिए मेरा मानना है कि ये इकोनॉमिक रूट से ब्लॉकेड के ज़रिए ईरान को स्क्वीज़ करना इज़ अल्टीमेटली विल बी सक्सेसफुल। और ये लो कॉस्ट ऑप्शन है अमेरिका के लिए, कॉस्ट भी नहीं है उसमें, कोई मिसाइल्स का कॉस्ट भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 है कि ट्रम्प के लिए भी ये वॉर बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। देखिए, एक बात उन्होंने कह दिया है, शायद वो झूठ है, मगर कह दिया उन्होंने कांग्रेस के पास, क्या कहा उन्होंने? वॉर खत्म हो गया। क्योंकि मई 1 के बाद ये वॉर को विदाउट कांग्रेस अप्रूवल के वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तो वो सीज़ फायर जो उन्होंने अनाउंस किया, उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस को बता दिया कि वॉर खत्म है। अब आप जानते हो, मैं जानते हूँ कि कुछ खत्म नहीं हुआ है, बट फिर भी उन्होंने कह दिया ऐसे। यानी कि देखिए, डोमेस्टिकली भी वो वापस एक वॉर को मिलिट्री वॉर में अभी शुरू नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने ये ब्लॉकेड का इस्तेमाल किया है और गैस के प्राइस उधर 4 साढ़े $4 के लेवल पर गए हैं पर गैलन। तो ये उधर 35-40% इंक्रीज़ है, तो उसकी पॉपुलैरिटी के ऊपर बहुत दबाव आ रहा है। और सेकंड चीज़, उसको अभी फाइनेंशियली बहुत टाइट है, बिकॉज़ ऑलरेडी 25-30 बिलियन डॉलर वॉर में खर्चा कर दिया। 200 बिलियन डॉलर की माँग की है कांग्रेस के साथ, वो तो मिलने नहीं वाली है। मगर दबाव फाइनेंशियली आया है इसके कारण कि वो टैरिफ का रिफंड अभी शुरू हो गया। तो जितना भी इनकम आया था उनका, उसमें से 150-60 बिलियन उनको पैसा देना पड़ रहा है। तो और रेट कट चाहिए। अभी तो पवेल गए, नए आदमी को, जो अभी 11 तारीख को उसकी कंफर्मेशन होगी, उसको रेट कट करना है, तो इन्फ्लेशन तो गिरना है, नहीं तो रेट कट कहाँ से करेंगे? तो ऑयल प्राइस को काबू में लाना है तो वॉर को खत्म करना ही है ना, किसी तरह, या फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट का कब्जा कर ले। एक एक्सट्रीम सॉल्यूशन हो सकता है कि अमेरिका जी, जाके हॉर्मुज़ स्ट्रेट को कब्जा कर ले। पॉसिबल है कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर मैं क्या कह रहा हूँ कि उनके लिए ये तेल के दाम को कम कराकर, फेड के ज़रिए रेट कट करवा के एक माहौल ठीक करवाना है बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है, नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी बुरी तरह से हारेगी, क्योंकि आज मूड उनके फेवर में नहीं है। तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव है कि वॉर को खत्म करने के लिए ये डायरेक्शन में धक्का देगी। अब वो कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है, और आज के दिन में लग रहा है कि वर्ष हो गया। अब ईरान के पास जी, भी देखिए, अगर इकोनॉमिकली ब्लॉकेट के कारण उनकी फूड सप्लाई ये सब टाइट कर दिया, तो उनके लिए भी देखिए, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर फाइटिंग अ वॉर और लोग मर रहे हैं, तो एक जोश आ जाती है लोग में कि हम अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं करके, वो एक मज़हब की जोश और ये जोश आती है। मगर अगर खाना भूखे मर रहे हैं और कोई वॉर नहीं चल रहा है, खाली ब्लॉकेड चल रहा है, तो कितने दिन तक वो होल्ड ऑन कर सकेंगे, राइट? तो जी, एक जो कहते हैं ना फेस सेविंग सॉल्यूशन, कि दोनों वॉर को विक्ट्री डिक्लेयर करके खत्म करना, ये सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं, राइट? और प्रॉब्लम क्या है इसमें? छोटी-सी प्रॉब्लम है इसमें कि इज़राइल को इससे कुछ लेना-देना नहीं है। उसका मकसद क्लियर है कि मैं हिज़्बुल्लाह और ईरान के पूरे का जो मिसाइल, उनकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, उसको मैं भस्म करने के बाद ही मैं निकलूँगा। तो इनके दोनों के पास इज़राइल का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। तो वो बात छोड़िए, दैट मे कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम, बट अमेरिका ये वॉर जी। से निकलना, मुझे लग रहा है कि 1 महीने के अंदर शायद, मेरा अनुमान है कि हो जाएगा। एक विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे अमेरिका भी, और ईरान भी मानेगा कि हमारी शर्तें को पूरा कर दिया है, फलाना-फलाना करके हो जाएगा। पर वो डिजिटल इवेंट है, होगा या नहीं होगा? जब तक होता है वो वैसे ही हो रहेगी। मगर वही बिल्कुल, मेरे लिए अभी मैं उम्मीद रख के चल रहा हूँ कि और 1 महीने के ज़्यादा ये टिक नहीं सकती है, बिकॉज़ जी, सिचुएशन गंभीर होती जा रही है बिल्कुल। अमेरिका। अच्छा, आपने कहा कि अभी भी
रिज़ल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अर्ली फ़ेज़ में हैं, तो उसके चलते एक व्यू बनाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जो अर्ली बर्ड्स होते हैं, एक एनालिसिस अर्ली बर्ड्स की भी होती है, कि अच्छा अर्ली बर्ड्स ने क्या दिखाया है। तो अलीगढ़ ने अर्ली बर्ड्स दिखाया का है परफ़ॉर्मेंस कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, अलीगढ़ का मैं एक समरी जो आपको ब्रॉडली कहूँ कि सेल्स के नंबर अच्छे हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स के नंबर में ही दिक्कत है कहीं पे, ठीक है? तो ऑटो सेल्स देखिए अच्छी है, रूरल का डिमांड अच्छा है, ठीक है? कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स देखें क्रेडिट डिमांड अच्छी है, यानी लोन ग्रोथ यानी कॉर्पोरेट्स बोरो कर रहे हैं, रिटेल भी बोरो कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी सब ईएमआई से खरीद रहे हैं। तो मेरा मानना है कि टॉप लाइन ग्रोथ, चाहे वो बैंक्स की हो इन टर्म्स ऑफ लोन बुक ग्रोथ, चाहे वो ऑटो कंपनी की सेल्स के नंबर हो, चाहे वो रियल एस्टेट कंपनीज की प्रोजेक्ट्स में जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें सेल्स के नंबर हो, रूरल की डिमांड देखें तो वो नंबर, ये सब आपको, और ये अभी समर भी बहुत हॉट रहा है तो रेफ्रिजरेटर्स कूलेंट्स उसका भी मैं मान रहा हूँ कि सेल्स नंबर अच्छे दिखेंगे। तो टॉप लाइन नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो मैं अर्ली थिंग इज दैट वो अच्छे दिख रहे हैं। तो इसलिए एक कंजम्पशन की स्टोरी अच्छी दिखने लग रही है इन टर्म्स ऑफ द अर्ली सिग्नल मुझे। और बैंक्स के लिए भी मुझे लोन ग्रोथ की सिलसिले से शायद थोड़ा मार्जिन के ऊपर प्रेशर आएगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स रियल इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं। आरबीआई रेट हाइक करे या ना करे, रियल इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। 10 ईयर G-Sec 7 पार कर चुकी है, तो थोड़ा डिपॉजिट्स में थोड़ा फाइट होगा, थोड़ा मार्जिन प्रेशर होगा, मगर लोन ग्रोथ के कारण वो पास ऑन कर पाएंगे। जब देर इज अ डिमांड फॉर फंड्स, तो मैं बोलूंगा कि और आधा परसेंट से मैं लोन दूंगा तो वो बोरोवर दे देगा, राइट? तो आई सी दैट थोड़ा मार्जिन का प्रेशर उससे कम हो सकता है, और बैंकिंग की नंबर्स अच्छी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये नंबर अच्छे होने के पर भी बैंक्स की स्टॉक प्राइस में नहीं दिख रही है, बिकॉज देर आर अदर फैक्टर्स विच आई एक्सप्लेन। तो वो कोरिलेट करना भी ना, क्यों मैं अजय मैंने कह दिया कि मुझे ये नंबर अच्छे हैं, तो बोल रहा है कि नहीं यार ये स्टॉक तो, ये तो इंडेक्स ही परफॉर्मेंस जी। बैट कर रहा है, ये सुब्रमण्यम सर क्या बक रहे हैं, ऐसे भी बात आ जाएगी ना। इसीलिए इसमें क्या है कि जस्ट सो फार मेरा वही है एक कि टॉप लाइन नंबर्स अच्छे हैं, विच गिव्स अ गुड कॉन्फिडेंस कि इकोनॉमी में लोग अभी भी खरीद रहे हैं या बोरो कर रहे हैं, तो मूड अच्छा है इकोनॉमी का। ये मेरा एक जी, एक टेक अवे एट दिस स्टेज। जी।